स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का धार्मिक आंदोलन। आज हम इस सेशन को कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी है तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अगर हम बात करें छठी शताब्दी ईसा पूर्व की तो उस समय जो जनपद थे वे छोटे हुआ करते थे। वो जनपद इतने छोटे हुआ करते थे कि वहाँ की जो प्रजा थी वो खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन उस समय के लोग एकता में विश्वास रखते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन अधिक पूंजी कमाने के हित में वे एक दूसरे से झूठ भी बोलने लगे। वे खुद के हित के लिए झूठ बोलते, लोगों को धोखा देते और ठगने जैसी परंपराओं को भी वे फॉलो करने लगे। तो यही सब छठी शताब्दी में आपको पढ़ना है कि उस तरह की जो प्रजा थी उस समय की और उस समय लोगों द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था, खुद की नीतियाँ क्या थी, आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है, उसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी पुस्तक में। सिंधु सभ्यता के बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ और इससे पहले की जो संस्कृतियाँ थी वे ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की जो भी संस्कृतियाँ थी ये ग्रामीण संस्कृतियाँ थी और इसे इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जानते। ये बिंदु आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम से बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ देखिए समय के साथ जो लोगों की बदलती सोच थी वे प्रश्न भी आपको पढ़ने चाहिए और ये प्रश्न दिया गया है कि क्या यज्ञ कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए, क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होगा। इस पर आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपनी सोच को भी डेवलप करिए इन प्रश्नों के माध्यम से। दूसरा प्रश्न है क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है तथा ईश्वर ने तय किया है, क्या आप अपनी स्थिति को बदल नहीं सकते। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचकर और अपने ओपिनियन हमारे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता और मरने के बाद क्या होता है, क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं। इन सभी प्रश्नों पर सोच विचार कर अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बताइएगा। और अब हम बढ़ते हैं महावीर वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी के जीवन परिचय पर और उनसे आधारित कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हैं। अगर हम बात करें महावीर स्वामी की तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब होता है महापुरुष, ठीक है। और इनके बचपन का नाम अगर बात करें तो वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इसी के कारण इन्हें महावीर कहा गया, जिसका अर्थ होता है विजेता। इनके सिद्धांत जो हैं ये प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि जैन धर्म के संस्थापक किसे कहते हैं तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव हैं और प्रथम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। कौन? ऋषभ देव, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो इन्होंने तीन रत्न दिए जिसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी ने कितने रत्न दिए? 3, जिसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। पहला है सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना और उचित कर्म करते रहना ही त्रिरत्न कहलाया। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों का भी उल्लेख किया है जिसका हमें पालन भी करते रहना चाहिए। पहला है जीवों को ना मारना अर्थात जीवों पर दया करना। नंबर 2 पर आता है सच बोलना, सत्य को प्रायोरिटी देना, चोरी ना करना, अनुचित धन ना जुटाना, इंद्रियों को वश में रखना। ये महावीर स्वामी ने अपने 5 महाव्रतों में उल्लेखित किया है और हमें इन नियमों का भी पालन करना चाहिए। महावीर स्वामी के कैवल्य के बाद लगभग 2 शताब्दियों के बाद जैन अनुयायी 2 संप्रदाय में बंट गए। नंबर 1 श्वेतांबर और नंबर 2 दिगंबर। श्वेतांबर क्या थी? देखिए ये विचारधाराएं 2 उत्पन्न हुई जिसका नाम था श्वेतांबर और दिगंबर।
श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र ग्रहण करने वाले लोग, जैसा कि आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। वहीं दिगंबर की बात करें तो निर्वस्त्र रहने वाले लोग, अर्थात वस्त्रों को ग्रहण न करने वाले लोग। महात्मा बुद्ध की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध को ही महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को ही महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है और महात्मा बुद्ध को ही बौद्ध धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। अगर बात करें इनके जन्म की तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। लुम्बिनी ये नेपाल क्षेत्र में स्थित है, जैसा कि यहाँ पर अभी बताया भी गया है। ये आपको याद रखना होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस राज्य में हुआ है या किस देश में हुआ, तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना होगा आपको। उनके पिता शुद्धोधन शाह के गणराज्य के राजा थे और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये आपको याद रखना होगा। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ के उत्तर प्रदेश में दिया था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यों का प्रतिपादन किया है। वे 4 सत्य क्या हैं कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, अर्थात दुख है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है और इन सभी को दूर करने का हमेशा एक ही उपाय है और होगा, जिसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। ये महात्मा बुद्ध ने अपने 4 सत्यों में उल्लेखित किया है और इसे हमें समझना और पालन भी करना चाहिए इनका। वे अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत क्या कहते हैं, हमें वो भी जान लेना चाहिए। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना बहुत ही मायने रखता है। सही बात और सही कार्य सही दिशा में होना भी इम्पोर्टेंस रखता है। सत्य बोलना, अच्छा कर्म करते रहना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, ये अष्टांगिक मार्ग में भी कहा गया है। जैसा कि आपने देखा, पहला, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच, सही बात, सत्य बोलना, अच्छे कर्म करना, जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास सदैव करते रहना, व्यवहार पर अपने नज़र रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना, ये अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत बताया गया है। महात्मा बुद्ध ने दुख को छुटकारा पाने के लिए निर्वाण बताया। निर्वाण क्या होता है? देखिए, निर्वाण होता ये है कि जब कोई व्यक्ति जीते जी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, सुख दुख इन सभी पर अगर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे हम निर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी और पहला जो उपदेश दिया वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों के बाद उनके जो बौद्ध अनुयायी थे ये 2 संप्रदायों में बट गए। नंबर 1 हीनयान और नंबर 2 महायान। नंबर 1 हीनयान और नंबर 2 महायान, है ना। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया है और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी है तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों में भी शेयर करें, सपोर्ट करें इस चैनल को, है ना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।